हमारे साथ आज के विशेष मेहमान प्रदीप हल्दर जी जुड़ चुके हैं। तो प्रदीप जी को एक बार फिर से वेलकम किया जाए। बहुत बहुत स्वागत प्रदीप जी। आपके लिए बड़े सारे सवाल आए हुए हैं, लगातार लोग आपको पूछ रहे हैं कहाँ रह गए। तो बताइए सर, क्या लग रहा है बाजार अभी के लिहाज से, और चिंताएं कौन से ऐसे लेवल हैं जहाँ से आपको लगता है कि वो उससे नीचे गया तो फिर चिंताएं, टेंशन फिर से बढ़ सकती है? देखिए विपुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून आपको एंड सारे व्यूअर्स को, एंड अगेन थैंक यू सो मच हैविंग मी ऑन योर चैनल। 25,000 टू 80 का लेवल एंड आज का डे लो है 25,211 के आसपास। विपुल जी, मुझे लगता है कि चिंता तब करना चाहिए जब 25,000 के नीचे मार्केट चला जाएगा, उस केस में। अदरवाइज दिस इज ए हेल्दी करेक्शन। अगेन हमने देखा कि 25,450 के अराउंड मार्केट बार बार एक बार रेसिस्टेंस लिया है। तो दिस इज जस्ट नॉर्मल हेल्दी करेक्शन, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। और अगेन बैंक निफ्टी 55,500 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि 54,900 के आसपास एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए जिनका भी पोजीशन लॉन्ग है। सो निफ्टी 25,000 एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, एंड बैंक निफ्टी 54,900। अगर इसके नीचे क्लोज होता है देन जो मैंने व्यू आज से 2-3 दिन पहले बनाया था उसमें भी चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज अभी भी सेम व्यू है। मुझे लगता नहीं कि कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम है। दिस इज जस्ट नॉर्मल हेल्दी करेक्शन। जी बिल्कुल जी। जी, हेल्दी करेक्शन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। अब बहुत बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं आपका बेसब्री के साथ। तो अब अड़चने उनके लिए और नहीं बढ़ाएंगे, एक एक करके फटाफट सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सेजल राउत के सवाल के साथ शुरू करते हैं, और इनका सवाल है बैंक को लेकर के। बैंक ऑफ बड़ौदा इन्होंने लिया हुआ है 265 शेयर्स 244 के रेट पे। बैंक ऑफ बड़ौदा पे हम लोगों ने जब भी PSU बैंक पे बात की है तो आपसे बात हुई है। अभी जो है 253 पे चल रहा है, और भाई साहब ने जो सेजल जी ने खरीदारी की है 244 पे। तो 10 रुपये 9 रुपये के आसपास इनके अभी बन रहे हैं। क्या सलाह रहेगी? नज़रिया इन्होंने लिखा है लॉन्ग टर्म व्यू, क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 230 पे। 230 एग्जैक्टली एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह रहेगा। हो सकता है कि स्टॉक आपको वॉलेटिलिटी के चलते एक बार फिर से 240 आपका जो बाइंग प्राइस है वो से भी नीचे आते हुए दिखे, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगता मुझे, क्योंकि रिसेंटली अभी PSU उतना चला नहीं है। नेक्स्ट जो टारगेट इसका निकल के आ रहा है 270, और उसके बाद मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई जाने के लिए भी रेडी हो रहा है 298। उसके अबव भी 300 के ऊपर भी चला जाएगा, लेकिन 230 के अराउंड एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करने का सलाह रहेगा। चलिए, तो ये स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए भैया आप, सेजल जी। और इसके अलावा जो है गौरव जी परेशान है अशोक लेलैंड को लेकर के। अशोक लेलैंड पे अभी सुबह भी बात हुई थी, और मतलब पॉजिटिव व्यू था, खासतौर से प्रदीप जी का। अभी 2:30 बजे उनकी राय आपको और डिटेल में मिल जाएगी। यानी GST वाली तो शायद मेरे ख्याल से अपलोड भी हो गई होगी, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन सर ओवरऑल 141 के आसपास चल रहा है, और इन्होंने लिया हुआ है गौरव जी ने 128 पे। तो इनके 12-13 रुपये पर शेयर बन रहे हैं। कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए? नज़रिया 1 साल का इनका भी है। देखिए विपुल जी, GST रेट कट के बेनिफिट अशोक लीलैंड को भी हो रहा है, एंड बहुत टाइम से स्टॉक नहीं चल रहा था और हमने बहुत बार डिस्कशन किया 128 130 के आसपास। और मुझे लगता है कि 134 के ऊपर जब तक अशोक लीलैंड है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप एक स्टॉप लॉस बना के रखिए। ऑलमोस्ट मैं आपका लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से ही स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 130 के नीचे अगर जाता है, क्योंकि वही ब्रेकआउट जोन था और 130 को क्रॉस करना ही थोड़ा मुश्किल था। तो अभी के लिए वो सपोर्ट बन चुका है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ही यही है, सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जहां पे मल्टीपल टाइम से स्मार्ट मनी जो है बेच के चले जा रहा था, अगर वहां पे ब्रेकआउट आ चुका है अभी, तो वही रेजिस्टेंस आज सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। 130 विल बी और स्टॉप लॉस होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम में ही नेक्स्ट 6 से 8 महीना मैक्सिमम, उससे पहले ही स्टॉक एक बार आपको 190 200 कमिंग सून ऑन द वे है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। होल्ड करने की सलाह सर आपके लिए है, अभी बने रहिए। ये जो है राय निकल करके आ रही है आपके लिए। एक काउंटर और है सर SJVN इनका, वो भी काफ़ी दिन से पूछ रहे हैं। ये हम लोग कई बार डिस्कस भी किए। 500 शेयर 111 पर लिया हुआ है, लेकिन ये शेयर थोड़ा सा सुस्ती दिखा रहा है। तो क्या करें, अभी वेट करें? कोई गुंजाइश है इनका भाव वापस आने की? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, एक टाइम करेक्शंस पे है। मुझे लगता है कि करेक्शंस कंटिन्यू होना चाहिए अभी भी। ऐसा कोई इमीडिएट लेवल पे पैटर्न या तो चार्ट में नहीं दिखाई दे रहा है कि स्टॉक सपोर्ट ब्रेक कर रहा है या तो ब्रेकआउट आ रहा है। शांत बैठा हुआ है, आप भी शांत बैठे रहने का ही सलाह होगा यहाँ पे। फ्रेश बाई सेल का तो कुछ भी सलाह नहीं रहेगा, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है आप बने रहिए एक 83 के स्टॉप लॉस के साथ।
बाकी इसमें अभी फ्रेश बाई नहीं करना है। चलिए ठीक, एक टिप्पणी लेते हैं जरा हम अपर सर्किट जी की। कह रहे हैं विपुल जी 2 हफ्ते से सवाल नहीं पूछा, 2 सवाल लेना। अरे गुरुदेव इतना दबाव मत डालिए, आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक्शन कंस्ट्रक्शन तुरंत ले लेते हैं। 1158 के ऊपर इनका प्रश्न है सर, इन्होंने एक्शन कंस्ट्रक्शन के शेयर लिए हुए हैं। स्टॉप लॉस, अच्छा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टॉप लॉस इनका जानना चाह रहे हैं। अभी जो है एक्शन कंस्ट्रक्शन चल रहा है 1160 पे, इन्होंने लिया हुआ है 1158 पे, 1-2 रुपये हैं। शॉर्ट टर्म का ट्रेड के लिए इन्होंने लिया हुआ है। एग्जिट कहाँ पर करना चाहिए ये जानना चाह रहे हैं, और स्टॉप लॉस। देखिए, अगर आपका शॉर्ट टर्म भी हुआ है तो मुझे लगता है कि 30 मिनट का एक स्टॉप लॉस आपको मैं दे रहा हूँ, वो रहेगा ऑलमोस्ट 1135 विल बी योर स्टॉप लॉस। होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक बार आपको अगर एग्जिट करना है 1195 एंड 1200 के आसपास का एक कभी भी हाई आता है तो उस केस में एक बार आप निकल जाइए इस काउंटर के साथ, अगर एकदम से शॉर्ट टर्म भी हुए तो। ठीक है, ये टिप्पणी आपके लिए, उम्मीद करते हैं सर्किट साहब आपको उत्तर मिल गया होगा। एक अंकित माणे जी हैं, माणे साहब कह रहे हैं प्रदीप सर वारी एनर्जी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री कर सकते हैं क्या? वारी एनर्जी पे हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की सर, अभी क्या फ्रेश एंट्री के लिए कोई गुंजाइश है? इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक लाइव में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो थैंक यू। ऐसे ही संख्या बल को आप लोग बढ़ाते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तभी दर्शकों का। और ये भी रिक्वेस्ट रहेगी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे अगर आप लिंक शेयर करेंगे बड़ी मेहरबानी होगी। प्रदीप सर क्या करना चाहिए वारी एनर्जीज में लॉन्ग टर्म के लिए? क्या फ्रेश बाई के लिए अभी गुंजाइश है? विपुल जी देखिए, मेरा वारी को लेके व्यू यही है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था आज से 4-5 ट्रेडिंग सेशन पहले ही 3800 3750 आ चुका है। वारी का नेचर ही ऐसा है, वो फिर से नीचे आएंगे, एक बार 4000 क्रॉस नहीं करेंगे। मैं पॉजिटिव हूं, और इसीलिए क्योंकि जिसका नेचर हमें पता होता है कि स्टॉक बिहेव कैसा करता है, तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया हो जाता है, इजी हो जाता है स्टॉक का प्राइस एक्शन को रीड करना। वारी फिर से नीचे आ चुका है, मुझे लगता है कि बाइंग स्टार्ट कर देना चाहिए अभी। हम्म। 3400 का आज डे लो था, 3460 के ऊपर अभी चल रहा है। विपुल जी मुझे लगता है कि हो चुका है करेक्शन। अगेन हम बात करने वाले 2 से 3 हफ्ता बाद, आप हम जब बात करेंगे स्टॉक अगेन 3800 के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद 4000 की तरफ बढ़ने लगेगा। मुझे लगता है कि हेल्दी करेक्शंस पे है, अभी ब्रेकआउट आया नहीं, तो वारी अच्छा जोन पे अभी है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल गया होगा। और इस बीच पीटीसी इंडिया लेना चाह रही हैं जुबैदा खातून जी। तो जुबैदा खातून जी, पीटीसी इंडिया में ऐसा कोई ख़ास वजह मतलब आप ख़रीदना चाह रही हैं? अभी सर 175 के आसपास चल रहा है, 175 के आसपास। ठीक ठाक करेक्शन आया है, एक महीने में 5-6 6.5% 7% टूटा है। क्या ये लेवल सही है या थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए? देखिए, कोई भी चीज अगर टाइम करेक्शन में हो तो आप कितना भी आपका मन हो, मेरा मन हो, स्टॉक तो नहीं चलेगा, सिंपल। तो पीटीसी इंडिया एक जमाने में 2000 के ऊपर आया, सॉरी 200 के ऊपर आया था, तो उस टाइम पे हमने कॉल भी दिया था, उसके बाद 200 के ऊपर आया नहीं है, तो बहुत टाइम से 175 180 के अराउंड स्टॉक घूम रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी भी ये करेक्शंस कंटिन्यू होने वाला है। अभी भी फिलहाल चार्ट में ऐसा कोई मोमेंटम नहीं है, तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। 155 विल बी और स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। चलिए, इस बीच हमारी अगली दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं, सरिता जी हैं धौलपुर राजस्थान से। सरिता जी को नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप? बस सर, आप दोनों का आशीर्वाद है। अरे मैम कैसी बात कर रहे हैं ये आप? भी प्रोग्राम मिस नहीं करते सर, प्रदीप सर बहुत अच्छा बताते हैं, रियली बहुत बेनिफिट होता है, इनकी बात पूरी सुन लेते हैं। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद मैम। आपको कुछ प्रॉफिट हुआ कि नहीं अभी तक? मेरे को हुआ ना सर, साइड जो बताते हैं उससे प्रॉफिट हो जाता है। वाह वाह, चलिए बस और क्या चाहिए, यही खुशी मिलती है कि आप लोग कोई धौलपुर में है, कोई सीतापुर में है, कोई मुंबई में है, और हम सब एक मंच के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। नहीं सर, बहुत अच्छा एनालिसिस करके बताते हैं सर, ये बात तो है, बट उनका स्टॉक पकड़ नहीं पाते जब तक टारगेट अचीव हो जाता है। ये मुझे भी लगता है कई बार, ये मैं प्रदीप जी से कहता भी हूँ कि बहुत सारे लोग जो घर में बैठे होंगे तो जब तक वो मोबाइल उठाएं कुछ करें तो कहीं ऐसा नाम मिस हो सर, जाए। इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि लास्ट दिन जब हम शो कर रहे थे फ्राइडे, आपने पूछा था कि दिवाली पीक दे के जाइए, हाँ। मैंने बस स्विगी का नाम लिया, स्विगी चल गया। 480 का मैंने टारगेट दिया था, 477 का हाई लगा के बंद हो गया। ये सर जैसे आज कमाल। सुबह जी तो 5 मिनट में टारगेट अचीव हो गया, 5 मिनट भी नहीं लगा सर। हाँ मैम,
ये अच्छा है कि अच्छा आपकी निगाहें लगी हुई थी, सुबह भी आपने देखा, थैंक यू। ऐसे ही देखा मैम था वो। बाकी लोगों को भी बोलिए, देखते रहें। और क्या क्वेश्चन है मैम आज के लिए? सर एक तो ATGL है मेरा, हाँ, 25 शेयर है, 675 के। अदानी टोटल गैस 675 पे लिया है ना आपने? जी सर। और अच्छा। एक सर ब्लू स्टार पे, और सर का व्यू दिलवाया, लॉस बुक करना है कि उसका वेट करना है? पहले जरा इस पे बात कर लेते हैं। अदानी अब 675 पे हो गई मैम, यहाँ तो अच्छे प्रॉफिट आपको मिल रहे हैं। मैं जी सबसे सर, आज ही तो चला है सर, ये इतने टाइम बाद। बस बस अब मैम आ गया, टाइम आ गया इसका, मतलब पूरे अदानी ग्रुप का जो है। बुक करना है कि सर वेट करना है? नहीं, अभी तो एक मिनट जरा, मतलब अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पूछ लेते हैं प्रदीप जी से कहाँ पे जो है मुनाफा बुक किया जाए। सर ये जो रैली आ रही है ये क्या लंबी चलेगी? अदानी टोटल गैस पे 675 पे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, 17-18% की रैली। कहाँ एग्जिट करें? और दूसरा, आप लाइन पे रहिएगा, आपका दूसरा सवाल लेते हैं जी प्रदीप जी। देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि स्टॉक में तो रैली अभी आया है, आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है। उनका बाइंग कितने प्राइस पे सर आपने बताया? 675 सर। 675 बने रहिए, कुछ भी इसमें अभी भी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है। एक स्टॉप लॉस ऑफ 695 के अराउंड मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ज्यादा दूर मैं इसलिए स्टॉप लॉस बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका स्टॉप लॉस कोई भी वॉलेटिलिटी में ये ट्रिगर ट्रिगर हो। हो जाए। सो बने रहिए। बहुत जल्दी स्टॉक आपको 840 एंड 850 भी आते हुए दिखेंगे। उसके बाद रिव्यू कीजिए, 900 के ऊपर भी आपको आते हुए दिखेंगे, क्योंकि जिस टाइम पे हिंडनबर्ग का ये सब हुआ था ना, उस टाइम पे सर 2000 के ऊपर भाव था। बिल्कुल तो बिल्कुल ये जो बिल्कुल। 17-18% चल रहा है, दिस इज नथिंग, अभी तो पार्टी शुरू हुई है अभी इसमें। सो बिल्कुल। सर होल्ड करने का सलाह रहेगा। तो होल्ड करने की सलाह है मैम, अभी जो है बने रहिए। दूसरा ब्लू स्टार के बारे में था। ब्लू स्टार पे मैम क्या लेवल क्या बताया आपने खरीदारी के? 2077। 2077 ब्लू स्टार आपने खरीदा हुआ है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आपको 80 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है। सर 0.25% के आसपास की आज तेज़ी है। अब ये जो GST कट हुआ है तो इसका भी फ़ायदा यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। क्या इसको अभी 2-4-6 महीने रखना चाहिए? हालांकि अब ठंड का मौसम आ रहा है तो हो सकता है कि थोड़ी सुस्ती रहे। आज तो खैर मोमेंटम है क्योंकि GST कटौती आज से लागू है। आपकी सलाह क्या रहेगी ब्लू स्टार को लेकर के? देखिए विपुल जी, मैं पॉजिटिव हूं और मुझे लगता है कि उनको होल्ड रखना चाहिए। अभी भी थोड़ा लॉस हो रहा है क्योंकि उनका बाइंग थोड़ा हाई पे था, और अभी 2080 के आसपास का एक रेसिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस हो जाएगा ना, स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई उसके ऊपर भी आते हुए दिखेंगे। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली बहुत एक पैराबोलिक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, सपोर्ट लिया स्टॉक 1880 के आसपास। स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। बहुत जल्दी आपको 2200 के ऊपर आते हुए दिखेंगे, ऑल टाइम हाई पे आते हुए दिखेंगे, मैक्सिमम 3 महीना। लेकिन उससे पहले अगर होता है तब जाके आप एक बार रिव्यू कीजिए, लेकिन अभी तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। अभी होल्ड करने की सलाह है मैम। दोनों पे आ रहा है, मिल गई आपको, दोनों ही होल्ड करना है। अभी निकलने की सलाह कहीं नहीं है। शांति से बैठिए, अच्छे मुनाफा आपको मिलेगा ब्लू स्टार में, और यहाँ तो ऑलरेडी मिल रहा है और ज़्यादा मुनाफा बढ़ेगा। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और हमारी जो महिला दर्शक हैं प्रिया गुप्ता जी, हमारी प्राइम मेंबर भी हैं। BEL में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या? BEL पे तो इतनी बार इतने लेवल्स पे बात की है मैम। आप मतलब आप तो रेगुलर दर्शक हैं, रेगुलर आपके सवाल आते हैं, तो आप ये सवाल पूछ रही हैं वो भी BEL को लेकर के, तो बड़ी ताज्जुब की बात है। लेकिन ठीक है सर, फ्रेश एंट्री के लिए क्या 407 का लेवल सही है? वेट करना चाहिए? अभी जो है इनको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में पैसे लगाने चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर इतना दिन तो ये बेड रेस्ट पे था, तो अभी तो बेड रेस्ट बस उठा ही है। अभी 2 दिन से इतना चला है तो इसीलिए फिर से थोड़ा शांत होके बैठा है। तो मुझे लगता है कि 407 406 इज अ वेरी गुड प्राइस। हम तो बहुत बार डिस्कशन किए 370 375 में, क्योंकि टेक्निकल के आधार पे देखा जाए, अगर फंडामेंटल के आधार पे देखा जाए, दिस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट डिफेंस काउंटर इन द इंडिया। अब हर महीने जिस तरीके से ऑर्डर आ रहा है, बुक वैल्यू अब देखेंगे, टॉप लाइन, पैट, प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स, कोई डेट नहीं है, कहीं ना कहीं थीम बन चुका है। तो डेफिनेटली अब बने रहने का सलाह होगा, यहाँ पे फ्रेश बाय भी करके जाइए। इसका टारगेट 550 आना चाहिए। एक 12 से 15 मंथ का व्यू रख के चलिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगता मुझे। आज का जो मतलब जो है ना, मतलब दिन जो है वो अदानी का, इतने सवाल हैं सर कि क्या ही कहा जाए आपको। अदानी पावर के नाम से तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे पास सवाल भरे पड़े हैं। एक बार ज़रा अदानी, चूँकि टोटल गैस आपने बताया, अदानी पावर भी आज मुझे लग रहा है 8 बजे के जो हम लोग जो रात को अपलोड करते हैं इसमें से एक हिस्सा निकाल के वो जाएगा अदानी समूह पर ही। मतलब अब कुछ मतलब किया नहीं जा सकता, इतनी धुआंधार रैली है। तो सर बताइए ज़रा, 20% का अपर सर्किट लग गया सर, और अदानी पावर पे
अभी क्या करना चाहिए, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी अदानी पावर को लेकर के? देखिए विपुल सर, मुझे लगता है कि होल्ड कर लेना चाहिए अभी भी। जिनके पास पोजीशन है, जल्दबाजी में बेचने का कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जब ये हिंडनबर्ग वाला मामला हुआ था, तब से स्टॉक आप देखेंगे ओवरऑल ग्रुप अभी भी अंडर परफॉर्म ही कर रहा है, उतना ऊपर आया नहीं है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है, उस दिन जब आपने शाम को मुझे कॉल किया था, मैंने बताया था अदानी पावर, हाँ, अदानी 20 से ग्रीन 25% ऊपर खुल सकता है, और उस दिन उस खुला दिन नहीं भी सर, चला। लेकिन अब देखो अभी असर दिख रहा है। लास्ट सर, मुझे लगता है कि अभी भी चलेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट और एक डेटा मैंने आपको शेयर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। FY 2023 में जब हिंडनबर्ग का स्टोरी स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे 24,000 करोड़ के आसपास का पैट था ओवरऑल ग्रुप का। आज का दिन के हिसाब से 42,735 करोड़ का पैट है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। लेकिन कंपनीज भागा नहीं है। अदानी पावर जो अभी अपर सर्किट में लगा है, लास्ट भी हमने देखा है, ऑलमोस्ट 10,730 करोड़ के आसपास का पैट था, वही पैट इंक्रीज हो गया, अभी 12,000 करोड़ के आसपास आया है सर। सो कहीं ना कहीं देखा जाए, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और जैसे ही क्लीन चिट मिल चुका है, मुझे लगता है कि सर अभी भी ऊपर जाना बहुत बाकी है। अभी भी यहाँ से सर चलने का पॉसिबिलिटीज बहुत हाई लगता है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। होल्ड करने की यहाँ पर सलाह रहेगी, ये बात फिलहाल। अच्छा सर, ये जो अपर सर्किट खुलता है अदानी में, चूँकि काफ़ी तेज़ी है, तो थोड़ा सा 2 मिनट दे देते हैं अदानी को फिर से। तो ये बताइए, क्या मतलब अदानी पावर में अभी खरीद भी सकते हैं क्या अपर सर्किट खुलने पे, या आपको लग रहा है? देखिए आज तो नहीं खुलेगा, क्योंकि ये 20% का सर्किट पे लग चुका है। कल आप देखेंगे प्री ओपन में आपको 6 to 7% एक गैप आपको आते हुए दिखेंगे। हो सकता है कि कल भी एक बार आपको 11-12% आ जाए, लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह रहेगा। ऐसे जल्दबाजी में जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत है। जिनके पास है, आप लोग बने रहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 20% भाग चुका है, अभी भी हमें पता है कि ये ट्रेन अभी दिल्ली से बहुत दूर जाने वाला है, दिल्ली से कोलकाता आने वाला है, और आप ट्रेन के अंदर अभी हो, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है कि। लेकिन ये जो स्पीड के साथ अभी ट्रेन भाग रहा है, और आप स्टेशन पे वेट कर रहे हो कि मैं उठूं, कि मैं चढ़ूं कि ना चढ़ूं, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए अभी जिनके पास है, आप बने रहिए, ट्रेन को शांत होने दीजिए, स्टेशन पे रुकने दीजिए, उसके बाद आप उठिए। हाँ, चलती ट्रेन में ना ही चढ़ें, इतनी तेज़ी से जा रहा है, तो थोड़ा सा सांस ले लीजिए। अच्छा सर, इसमें ये अदानी ग्रीन भी जो है 8-9% ऊपर हो गया बातचीत करते करते, और अभी जो है 1122 का लेवल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या करना चाहिए सर? क्योंकि क्वेरीज हैं, तो मुझे लगा कि एक बार डिस्कस कर ही लें अभी। नहीं सर, यहाँ पे भी सर मुझे लगता है कि जैसे हमने 2 दिन पहले भी टारगेट दिया था, और टारगेट अचीव्ड, एंड अभी हम टारगेट को भी रिवाइज करना पसंद करेंगे। इसका टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 1350-1400 जाने के लिए रेडी हो रहा है। और इसका भी देखेंगे 23 में जब स्टार्ट हुआ था, सारा एलिगेशन इनके ऊपर जब आए थे, सर 2000 के आसपास ट्रेडिंग होता था। तो यहाँ से भी सर बहुत ऊपर आना बाकी है। बहुत वैल्यू है ग्रुप में, प्रॉफिटेबल कंपनी, ग्रीन थीम चला नहीं है अभी, तो अदानी का ही टाइम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू होना चाहिए। चलिए, मतलब जो है थोड़ी देर से आया, लेकिन अब वक्त जो है वो अदानी का आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से मोमेंटम चल रहा है। इसके अलावा सर, ये बाकियों के मुकाबले एंटरप्राइज कम चला है, क्या यहाँ पर कोई फ्रेश बाई की गुंजाइश है क्या? 2627, 2628 के आसपास अगर इस मोमेंटम को प्ले करना चाहें, तो क्या यहाँ पर कोई गुंजाइश है? देखिए बात तो सर आपने सही बताया है। एक स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। मुझे लगता है कि 2570 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, करेंट जोन से बाई करके जाइए। कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे अभी भी, क्योंकि सारे अदानी स्टॉक भाग रहा है। इनफैक्ट जो आज तक भागा नहीं है वो AWL, वो भी आज मतलब सबके साथ, हाँ। चलो भाई मैं भी दौड़ मतलब चलती गंगा में थोड़ा बहती हुई गंगा में थोड़ा नहा लेता हूँ, सिचुएशन इज लाइक दैट AWL का। तो मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करके जाइए। 2628 का भी चल रहा है। पहला टारगेट होना चाहिए इसमें 2720। सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 2800 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहेगा, 2570 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और बने रहिए इस काउंटर के साथ। बने रहिए इसका जो है काउंटर के साथ, ये सलाह यहाँ आपको दी जा रही है। 1550 से ज़्यादा दर्शक इस समय हमें लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी दर्शकों का हाथ जोड़ करके अभिनंदन, थैंक यू आपकी जो है इस तरह की पार्टिसिपेशन के लिए। ऐसे ही पार्टिसिपेशन दिखाते रहिए और ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहिए कार्यक्रम में। सर, चूँकि सब पे बात हुई, एक महत्वपूर्ण स्टॉक रह गया अदानी का, वो है अदानी पोर्ट।
बहुत फंडामेंटल एनालिस्ट जो है वो इस पर ज़्यादा बुलिश रहे बाकियों के मुकाबले, जब बुरा वक्त चल रहा था तब भी। अभी आपके की सलाह क्या रहेगी? और यहाँ पर भी थोड़ी सुस्ती उस तरह की, मतलब उतनी तेज़ी नहीं है जितनी तेज़ी बाकियों में देखने को मिल रही है। तो ये अदानी पोर्ट 1.5% ऊपर 1450 के आसपास, कैसा लग रहा है सर? बिल्कुल जी, देखिए क्योंकि फंडामेंटली ये एक्चुअल में वैल्यूएबल कंपनी है। आप देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 20% CAGR के साथ है। इनफैक्ट आप देखेंगे मार्केट कैप भी, लिक्विडिटी का कुछ प्रॉब्लम इसमें है नहीं। 3,12,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। प्रोमोटर होल्डिंग भी 60% के ऊपर है। एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। 11,000 ऊपर का उनका पैट भी है। सो अब टेक्निकल के आधार पे भी देखा जाए, लास्ट टाइम का जो टॉप था ऑलमोस्ट 1600 के आसपास, मुझे लगता है कि वहां पे जाने के लिए रेडी हो रहा है। अभी अभी 1450 के आसपास का है। मुझे लगता है कि जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाई भी करके जाइए। स्टॉक अभी भी भागा नहीं है, तो इसका टारगेट ऑल टाइम हाई उसके ऊपर मुझे लगता है कि एक बार 1850 1900 होना चाहिए। होल्ड करने का सलाह रहेगा। होल्ड करने की सलाह है। चलिए जरा अब हम बातचीत कर लेते हैं आयुषी जी से, जो कि दिल्ली से हैं। आयुषी जी को नमस्कार। हेलो सर। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? कहाँ से बोल रही हैं? दिल्ली से। यस सर। क्या करती हैं आयुषी आप? अभी तो स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। तो ये मतलब सर। स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी कैसे मिली? मम्मी पापा आपके से? चैनल पे। हाँ, आपके चैनल देख आपके करके? थ्रू। अरे मैम ये यस तो, सर। अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है मैम। ज़्यादा लॉस वॉस तो नहीं हो रहा ना? क्योंकि भाई पढ़ाई के लिए पैसे मिलते होंगे आप लोगों को, ये पैसे बचा करके रखिए। इस दौर से हम लोग गुजरे यस। हैं, लिमिटेड थोड़े पैसे बहुत रख। पेरेंट्स के हाँ, बात सही, थोड़े बहुत। लगाते हैं। अच्छा अच्छा, पेरेंट्स के पैसे लगाती हैं, अच्छी बात है। अभी कैसे याद किया मैम? यस। क्या क्वेश्चन है आपका? सर मुझे पॉली मेडिक्योर के बारे में पूछा था, प्रदीप सर ने बताया था। हम्म तो उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया और मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी गलती थी। हम्म। तो मुझे अब पूछना है कि अब क्या करूँ उसमें। किस रेट पे लिया आपने? 2080 पे ना? 2080। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जरा मैं पूछते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी, 100 रुपये के आसपास का लॉस है पर शेयर। एक तो स्टूडेंट हैं तो इनके लिए ये पैसे और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्टॉप लॉस इन्होंने ध्यान नहीं दिया, लापरवाही हो गई है। अब यहाँ से आगे का रास्ता बताइए आयुषी जी को, क्या हो सकता है? जब हमने कॉल दिया था 2080 2085 के आसपास ही था आई थिंक, जितना मुझे याद आ रहा है। 2045 2040 के आसपास का मैंने एक स्टॉप लॉस दिया था। अभी तो बहुत नीचे आ चुका है, इसीलिए स्टॉप लॉस को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1.8%, 2% के आसपास का स्टॉप लॉस हो रहा है। हमने बहुत कॉल दिया जहां पे 15 20 30% भागा है। तो अगर 1 2% का कहीं पे आपको स्टॉप लॉस दिया जा रहा है, कॉल देने के टाइम पे उतना टाइम नहीं रहता, तो इसीलिए छोटा सा स्टॉप लॉस आपको ध्यान रखना चाहिए। हाउएवर अभी 1973 के आसपास चल रहा है मैम, तो मुझे लगता है कि एक बार ना आप अगेन स्टॉप लॉस को रिवाइज करके आप 1930 के आसपास जरूर मेंटेन कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉस में आ चुके हो। तो मैं अभी आपको यहाँ पे लॉस बुक करने का सलाह नहीं दूंगा, और थोड़ा आप वेट करके 1930 मैक्सिमम 1900 के आसपास का एक डीप आपको मिल सकता है। फिर से स्टॉक भागेंगे, लेकिन अभी नहीं। अगर अगेन स्टॉक 2050 के ऊपर का क्लोजिंग मिलता है, आप भी ट्रेल कीजिए। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि एक गैप अभी भी बाकी है। 1940 1950 ऑल्सो पॉसिबल है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। 1900 के आसपास मोटा मोटा फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ठीक। मैम, स्टॉप लॉस का इस बार ध्यान रखिए, थोड़ा समय देना पड़ेगा आप, है ना? ये पैसे आपके अब कुछ दिन के लिए ब्लॉक रखिए। बाकी जो है, बाकी जो दूसरे विकल्प, जब आप कभी इस तरह से ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस कट जाने दीजिए, अगर कट रहा है तो ठीक है, देख जो होगा देखा जाएगा, है ना? थोड़ा सा लॉस बुक करना ठीक है। अब इतना, अब इसी जब तक आपका भाव नहीं आएगा तब तक आपको टेंशन लगी रहेगी। तो इसलिए स्टॉप लॉस 1 1.5% 2% का जो दिया जा रहा है उसको अवश्य फॉलो किया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ज़रा LTF, शिवांश फैमिली जी कह रहे हैं LTF मेरे पास है और 204 का ख़रीद रखा था, बट कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मुझे 220 पर बेचना पड़ गया। अच्छा, बेचना पड़ गया। मैंने 3 से 5 साल लिया था, पर अब बहुत अफसोस हो रहा है। अब किस लेवल पे ख़रीदूँ? सर, LTF पे ये ख़रीदना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए? L&T फाइनेंस, आपकी सलाह क्या रहेगी? अभी अगर हम देखें तो 250 तो आ गया है। अभी कह रहे हैं कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इन्होंने निकाल दिया। अब दोबारा इनको अफसोस हो रहा है, अब ये दोबारा एंट्री करना चाह रहे हैं। क्या करंट लेवल सही है या कोई और लेवल पे ढूंढना चाहिए? एक महीने में 12% चल गया है।
सर देखिए, ऑलरेडी हमने एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ऑलरेडी हमने एक कॉल ना हमारे जितने भी सुपर डायमंड मेंबर्स हैं उनको दिया था और स्टॉक भागा भी है बहुत। मुझे लगता है कि सर अभी बाय करना मतलब प्राइस बहुत हाई है, तो यहाँ पे मैं एक बार अदर स्टॉक्स देखने के लिए बोलूंगा। अदरवाइज आप कभी भी करेक्शंस में आता है 225 से 230 के आसपास, तब आप एक बार बाय कीजिए। आप आपके वॉच लिस्ट में तो रख सकते हो, लेकिन अभी बहुत ऊपर है तो यहाँ पे बाय करना सही नहीं होगा। लेकिन जिनके पास है आप बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे लगता है कि एक बार 275 280 इजीली पॉसिबल है, तब प्रॉफिट बुक करने का भी सलाह रहेगा। क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि जितने भी फाइनेंस रिलेटेड काउंटर्स आप देखेंगे मैक्सिमम यही सेम चार्ट पैटर्न है और ऐसा ही भागते जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। एक प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। हमने भी जब कॉल ये इनिशिएटिव किया था ऑलमोस्ट 215 220 के आसपास से, मुझे लगता है कि 270 275 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। चलिए ठीक। ये बात यहाँ पर आ रही है, नेचर जी अदानी पोर्ट पे बात हो गई है आपके। और इसके अलावा एक एक कॉल, एक हमारी दर्शक थी उनका सवाल रह गया, नाम भी आप मिस हो गया मुझसे। चलिए कोई बात नहीं। अब जो है ज़रा बात कर लेते हैं अजय मनुजा जी की। एशियन पेंट्स पे सर कह रहे हैं कि सितंबर फ्यूचर प्लस किया हुआ है 2580 पर। तो सितंबर फ्यूचर है तो मतलब अभी जो है इनके पास थोड़ा समय अब कम बचा है, तो क्या सलाह रहेगी? 2580 पर प्लस किया हुआ है, तो क्या इसको पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए या फिर क्या सलाह रहेगी आपकी? सर मुझे लगता है कि देखिए, अभी बहुत टाइम से स्टॉक चला नहीं है, तो धीरे धीरे एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मैं देना पसंद करूंगा 2435। 2435 का अगर स्टॉप लॉस कभी भी हिट होता है ना, आपको रहना नहीं है स्टॉक के साथ। क्योंकि 2435 एक बहुत ही सस्टेनेबल जोन रहेगा, एक सपोर्ट है। 2435 के नीचे आपको रहना नहीं है, फ्रेश बाय करने का भी सलाह नहीं है। और ऑलरेडी अगर आपके पास है तो फिर आप बने रहिए। गुंजन जी कह रही हैं ईस्ट और वेस्ट, विपुल सर जी और प्रदीप सर जी इज़ द बेस्ट। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हाथ जोड़ करके। और कह रही हैं उदयपुर सीमेंट मरा हुआ है, जेके लक्ष्मी सीमेंट का मर्जर हुआ है जेके लक्ष्मी सीमेंट पे, बट मेरे पोर्टफोलियो में जेके लक्ष्मी सीमेंट के शेयर शो नहीं हो रहे हैं। अब मैम इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये तुरंत का तुरंत जो है उत्तर देने लायक स्थिति नहीं है, तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं शो हो रहे हैं। तो इसको हम आगे ले लेंगे, आपके प्रश्न को थोड़ा एक बार मैं भी देख लूँगा, तो फिर आपको उत्तर दिया जाएगा। कमल सेठी जी कह रहे हैं सर जीनस पावर में फ्रेश एंट्री क्या यहाँ पे की जा सकती है? जीनस पावर आपसे थोड़ा सा मतलब देखा था, बीच में हम लोगों की काफ़ी बात हुई। सर ज़रा एक बार देखिए ज़रा क्या कुछ टिप्पणी रहेगी। देखिए, जेनेस पावर अभी 330 के ऊपर चल रहा है, मिला जुला कारोबार है सर, कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे, ऐसा कोई ब्रेकआउट वाला तो सिचुएशन नहीं दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड समझ में मुझे आ रहा है, एक बार 355 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, जब तक वो क्रॉस होके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाएगा ना, स्टॉक भागेगा नहीं। तो अभी जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा, एक स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 315 315 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह रहेगा। 354 के ऊपर स्टॉक भागेगा, अभी नहीं। अभी नहीं, जी हाँ, ये सलाह दी जा रही है। संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं विपुल जी और प्रदीप जी को प्रणाम। आज प्रदीप जी कुछ अधिक ग्लो कर रहे हैं, वास्तव में आज स्मार्ट दिखाई दे रहे हैं। अरे तो नहीं सर, लास्ट 2 दिन से मेरा फिर से जो गला में काशी हो रहा है, जुकाम हो गया है ज्यादा। दिल्ली सो तो आए बहुत नहीं आप, प्रॉब्लम हो रहा खांसी है। कैसे हो गई आपको? आपको दिल्ली तो आए नहीं आप, खांसी कैसे हो गई? या तो बीच में होकर के चले गए अरे धीरे से? सर, मैं 2 दिन से ट्रैवल कर रहा था, मेरा कार में इतना एसी एसी कार में खराब हो चुका है। 27 पे देता हूँ फिर भी बहुत हाई रहता है, 20 में देता हूँ वही सेम है। वो एसी के चलते मेरा गला खराब हुआ है, इसीलिए थोड़ा ओहो। बीच बीच में कॉफी पी रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, डेडिकेशन इतना है, फिर भी शो कैंसिल मैंने नहीं किया। सर कैंसिल छोड़िए आप, मतलब आप सोचिए, आप जब बीमार हो रहे हैं लोग कह रहे हैं और ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं और ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, तो मतलब क्या ही कहा जाए कि मतलब टिप्पणी है। विपुल जी और प्रदीप जी को प्रणाम। प्रदीप जी आज कुछ अधिक ग्लो कर रहे हैं, वास्तव में ज़्यादा स्मार्ट दिखाई दे रहे हैं। प्रभु इनकी चमक बनाए रखे। मेरे प्रश्न का उत्तर अदानी पावर पर मुझको मिल गया है, धन्यवाद। तो इनका कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ आपकी प्रशंसा के लिए, आपकी स्मार्टनेस के लिए और जो चेहरे पे ग्लो आया है उसके लिए। बताइए, मतलब जो है बीमारी में ये चमक है, तो ठीक होंगे तो क्या ही बवाल करेंगे आप। और साधिका गुप्ता जी हैं हमारी दर्शक, कह रही हैं कि JBM ऑटो के बारे में जानना चाह रही हैं। 100 शेयर ली हुई हैं और 746 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है।
तो अभी जो है जानना चाह रही हैं क्या करना चाहिए। अब ये जो सारी थीम है अब चलनी जो है, जब पहली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके बाद से लगातार मोमेंटम बना हुआ है। 732 के आसपास का भाव अभी देखने को मिल रहा है सर, और मैम ने लिया हुआ है 746 पे, तो इनको 14 रुपये का नुकसान अभी हो रहा है। क्या इन्हें होल्ड करना चाहिए? डेफिनेटली विपुल जी, मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट आने के बाद सस्टेन नहीं हुआ, अगेन नेक्स्ट दिन हमने फिर से देखा स्टॉक में एक मोमेंटम आया, अगेन मोमेंटम फिजल आउट हो गया। एक 680 फाइनल स्टॉप लॉस के साथ बने रही इस काउंटर के साथ। एक कार्यक्रम के शुरू में एक सवाल था, वो मिस कर गया मैं, वो था बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेके। तो मैं चाहूँगा बजाज के साथ साथ आधार पे अभी एक सवाल भी आया है, इन दोनों को जोड़ के जो है हम एक प्रश्न ले लेते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस और आधार हाउसिंग फाइनेंस, रवि अदक जी कह रहे हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस से प्रदीप जी की कॉल था, अभी तक होल्ड कर सकते हैं क्या? अभी भी होल्ड सर, कब दिया था आधार हाउसिंग फाइनेंस? तो काफ़ी टाइम हो गया, फिर भी चलिए ठीक है। मतलब ये जो है ना, मतलब स्टॉप लॉस टारगेट दोनों नोट करके रखिए, हिट हो गया चाहे स्टॉप लॉस या टारगेट, फिर उस पर प्रश्न मत पूछिए सर, आनंद उठाइए उसका। हाँ चलिए खैर, फिर भी लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे हमारे एक दर्शक का सवाल था, और ये आधार हाउसिंग फाइनेंस पे और भी कई लोगों की टिप्पणियाँ हैं सवाल को लेकर के, उन्होंने मतलब आपकी कॉल पे नहीं वैसे ही लेके रखा हुआ, तो अभी क्या टिप्पणी रहेगी दोनों दोनों सर, का? बजाज हाउसिंग फाइनेंस और आधार हाउसिंग फाइनेंस दोनों के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि देखिए पावरफुल नाम तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस ही है, लेकिन परफॉर्म कर रहे हैं सर आधार हाउसिंग फाइनेंस। अब देखेंगे आज तक 1% भी रिटर्न दे नहीं पाया बजाज हाउसिंग फाइनेंस जब से लिस्टिंग हुआ है। डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, तीनों चार्ट पैटर्न ही खराब है, स्टॉक नहीं चल रहा है। आधार हाउसिंग फाइनेंस जब से लिस्ट हुआ है तब से हायर हाई क्लोजिंग देते ऊपर आ रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि बीच में मैंने कॉल भी दिया था आधार हाउसिंग फाइनेंस में, इसमें मेरा लंबा टारगेट है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट आईपीओ हाई के ऊपर चल रहा है, और चार्ट मेरा इतना बढ़िया लग रहा है, मुझे मुझे लग रहा है कि एक बार ना स्टॉक फिर से आपको 580 640 के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। ट्रांसलेंट लाइटिंग, उसके बाद क्वालिटी पावर, उसके बाद अपना रिसेंटली एक स्टॉक था हुंडई मोटर्स। ऐसा जो चार्ट है, सिमिलर पैटर्न जब स्टार्टिंग होता है कोई भी मूव का, आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ भी मुझे अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं ये डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ, हो सकता है कि मैं इसका कॉल भी दे दूं एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस। आज ही हमारे जितने मेंबर्स रहेंगे उनको एक बार नेक्स्ट 4-5 महीने के व्यू से मैं एक बार कॉल भी दे दूंगा। बढ़िया चार्ट पैटर्न लग रहा है, मैं और थोड़ा एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि एक बार नीचे आ जाए। फंडामेंटल के आधार पे, टेक्निकल के आधार पे मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए इस काउंटर के साथ। चलिए ठीक सर। अच्छा सर, ये एक चूँकि कॉल की बात आपकी कर चल रही थी, तो मैं चाहूँगा एक कॉल आपने जो आज सुबह दी थी उस पर एक दो क्वेरीज आई हैं। भूपेश पल्लव जी का सवाल है ड्रेजिंग कॉरपोरेशन को लेकर के, कह रहे हैं कि 714 पर लिया है और ये अभी जो है 698 के आसपास चल रहा है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो ये अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी सर? क्या मतलब, लेकिन सर आपने मतलब बिल्कुल पीक पे थोड़ा सा ऊपर जा करके लिया यहाँ पर। देखिए मैं विपुल जी, यहाँ पे क्या हुआ है मैं बताता हूँ। मैं एक्चुअल में नाम बताने से पहले तो डिस्क्लेमर दे देता हूँ, नाम बताता हूँ। तो अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आप अगर कैपेबल हो तो आप ट्रेड कीजिए। जब हमने डिस्कशन किया था 700 में था, 715 का टारगेट, 725 का सेकंड टारगेट। अब लोग क्या करते हैं, जब टारगेट से 1-2 टका नीचे ही ना वो प्रॉफिट बुक करने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपने 700 पे पकड़ नहीं ले पाए हो और आप देख रहे हो कि 725 का ही टारगेट है, तो भाई साहब 715-14 पे लेने का मतलब ही क्या है? अब लेते कि वो अगर आप उसको राइट टाइम पे एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे। मार्केट में ऑल अबाउट द टाइमिंग, सब कुछ टाइमिंग का गेम है। मेरा ये अनुरोध है सबसे, रिक्वेस्ट है सबसे, जब भी मैं बता रहा हूं या तो आप कीजिए, या तो आपका अगर घर में कोई आपका सॉन डॉटर जो भी है एक्सपर्ट है उनको बैठा के रखिए कि प्रदीप हलदर जब बोनस के चैनल में आएंगे कोई स्टॉक का नाम बताएगा। अब मान लो कोई खाना खा रहा है, तो एक ना किसी ने मुझे वीडियो भेजा था उनके वाइफ ने, तो कोई एक सर थे जो खाना खा रहे थे, जैसे ही मैंने बोला इस बीच एक ब्रेकआउट है, वो लोग तुरंत ऐसे को लगे चलो चलो हटा 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 हटो, पहले मैं स्टॉक देख लेता हूँ। ऐसा सिचुएशन है सर। तो अगर आप जल्दबाजी में करना चाहते हो, करते हो, ठीक है, डिस्क्लेमर वही रहता, हाई पे जाके मत कीजिए, इमीडिएट लेवल पे कर पाएंगे तो भी आपके लिए। और सर मुझे याद है जैसे ही सुबह ना 723 का हाई लगा था, हमने प्रॉफिट बुक करने का भी सलाह दिया था, क्योंकि
हम यही चाहते हैं, जितने भी हमारे बोनर्स के व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं अलग अलग जगह पे भी, हम यही नहीं चाहते कि वो कहीं भी तरह का फंस जाए कोई भी स्टॉक्स। बिल्कुल बिल्कुल। उनको राइट टाइम पे एंट्री एंड एग्जिट मिलना चाहिए। तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन 700 से 720 23 रुपए का 23 का मूवमेंट, ऑलमोस्ट मान लीजिए 20 रुपीज का मूवमेंट आपके स्क्रीन के सामने 5 मिनट के अंदर हुआ। एटलीस्ट जितना कम में आप ले पाएंगे उतना ही बेनिफिट है आपके लिए। बाकी देखिए, अगर आपने ऑलरेडी 714 में लिया है, मैं बोलूंगा आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस का होना चाहिए आपका ऑलमोस्ट 675। थोड़ा लंबा हो रहा है, 675 के साथ आपको बने रहना पड़ेगा। आज एक अच्छा खासा बाइंग आया है, इसका टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 778 800 के आसपास। होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन अभी मैं कोई फ्रेश कॉल नहीं दे रहा हूँ। ओनली फॉर आपके लिए, अगर आप एग्जिट कर नहीं पाए आप करेंट जोन से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। अच्छा कंपनी, और मैं ऐसी कंपनी लेके आता हूँ। बाई चांस अगर आज कल में टारगेट नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए 10-15 दिन विद ए टारगेट एंड रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल। और ये जो प्रदीप जी ने कहा ना, उसको एक बार फिर से मतलब आपसे कहना चाहेंगे कि मतलब बिल्कुल पीक पे मत लीजिए, है ना। 715 का अगर टारगेट है तो 714 पे ख़रीदने की आवश्यकता नहीं है, ये सोच करके कि अभी सेकंड टारगेट बाकी है। बहुत लोग जो है वहीं से कई बार फर्स्ट टारगेट से ही मोमेंटम आने लगता है। प्रदीप जी कई बार कह देते हैं कि नहीं, फर्स्ट टारगेट के आसपास ही बुक कर लो, तो वो जो है ना, आप बिल्कुल पीक पर टारगेट के पास बिल्कुल मत खरीदिए। ठीक है, अगला एक तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही कॉल आ रही है, अगले दिन फिर आएगी, उस दिन भी हो सकता है, उसके आगे बाद कई सारी कॉल आ जाती है। तो अब ठीक है, अलर्ट रहिए, लेकिन अगर ट्रेडर्स हैं तो थोड़ा सा इस बात को समझिए, बिल्कुल पीक पे जाकर के टारगेट के नज़दीक मत खरीदिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। और हुडको पे काफ़ी सारे सवाल हमारे पास सुबह भी थे, अभी भी आ रहे हैं लगातार। हुडको थोड़ा सा तेज़ है, इस वजह से मुझे लग रहा है कि शायद काफ़ी क्वेरीज आ रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर हुडको को लेकर के? 4-4.25% ऊपर, 239 के आसपास का भाव। बीते अगर हम देखें तो एक महीने में करीब 13% के आसपास की रैली देखने को मिली है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? विपुल जी देखिए, हुडको मैं पॉजिटिव देखता हूँ। मुझे लगता है कि 255 का टारगेट बहुत जल्दी आना चाहिए। 255 अगर क्रॉस करता है तो फिर आपको स्टॉक 320 एंड 40 भी आते हुए दिखेंगे। 3 से 4 महीना मैक्सिमम व्यू रहेगा। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा सर, अभी जो आधार हाउसिंग फाइनेंस को लेके बात हुआ है, डिस्क्लेमर है, ये मैं कॉल देने के बारे में सोच रहा था। ऑलरेडी क्लाइंट लोगों को हमने कॉल दे दिया है 7-8 दिन पहले, उससे पहले ही दे दिया था। तो ऑलरेडी होल्डिंग पे, उनके होल्डिंग पे है, हमारा कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें है नहीं, ऑलरेडी कॉल है उनके पास। इस बीच जैसे हमारे एक दर्शक हैं रोज़ी जी, रोज़ी जी कह रही प्रदीप सर से एक गुजारिश है कि वो कॉल देते समय स्पेलिंग के साथ कॉल दें, क्योंकि खोजने में काफ़ी कॉल जो है हमारी मिस हो जाती है। उफ, बड़ी बड़ी चिंताएं हैं, क्या क्या किया जाए, कैसे देखा जाए, क्योंकि हालांकि स्पेलिंग तो बताते ही हैं प्रदीप जी, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना समय आपको लगता है उतना समय हमको भी लगता है, हमारी पीसीआर की टीम भी उसको ढूंढती है, फिर ऑन एयर करती है। तो अगर आप अलर्ट रहेंगे तो जितने समय में हम ऑन एयर कर रहे हैं उतने समय में आप भी कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, अच्छा सुझाव है, नेक्स्ट टाइम से स्पेलिंग के साथ कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा जो है नज़रिया मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए अब इस बीच तो हुडको पे बात हो गई सर, बात हाँ जी, हो गया सर। हाँ, तो हुडको के साथ जो है सर विशाल मेगा मार्ट, इस पर जो है थोड़ी सी बात आपसे जानना चाहेंगे कि विशाल मेगा मार्ट पे अभी क्या व्यू रहेगा सर? 2-2.5% नीचे आ गया है, ये अब एक रेंज में फंस गया है दायरे में। इतनी बड़ी बात हो रही है, लगातार चीज़ों पे चर्चाएं हो रही हैं। क्या विशाल मेगा मार्ट ज़्यादा बेहतर लग रहा है आपको अगर फ्रेश बाई के लिए, या वी मार्ट रिटेल? अगर ये जीएसटी कट की स्टोरी को प्ले करना हो, आपकी सलाह क्या रहेगी? विशाल के साथ जाएंगे या वी मार्ट के साथ जाएंगे? देखिए, मैं तो अभी विशाल मेगामार्ट के साथ ही साथ जाना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, होल्डिंग पे है क्लाइंट लोगों का। हमने डिलीवरी बेस बाइंग भी कराया है, बहुत पहले कॉल दिया है, और आपके प्लेटफॉर्म में अलग अलग जगह पे भी मैंने कॉल दिया है। मुझे लगता है कि 185 180 इज ऑन द वे। आप देखेंगे जिस तरीके से विशाल मेगामार्ट का न्यूज़ आया था, प्रोमोटर स्टेक सेलिंग, उसके बाद से लगातार स्टॉक भाग रहा है। सो कहीं ना कहीं अभी एक रेंज बाउंड पे लास्ट 4 हफ्ता से है। अभी के लिए 133 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और होल्ड करना चाहिए अगर किसी के पास है तो। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। ओ, अरिहंत योगी जी हैं, क्वालिटी पावर पर इनका सवाल है, लेकिन उससे पहले जरा इनकी टिप्पणी सुन लीजिए। कह रहे हैं प्रदीप सर, आप अपनी मम्मी को बोलो कि आपकी नज़र उतार दें, आप बहुत बीमार हो रहे हो। तो सर ये नजरे वजरे जो है ना, थोड़ा सा मतलब बच के रहिए। देखिए मतलब लोग का मतलब ऑब्जर्वेशन। नहीं सर, बात तो सही है एक्चुअल में, क्योंकि मेरा इतना प्रॉब्लम होता नहीं था। अभी क्या हो रहा है, शरीर को भी रेस्ट नहीं मिल रहा है, डेली डेली इतना मेहनत,
रात में सोना भी क्या होता है, लेट हो जाता है, उठना भी इतना स्टडी करना पड़ता है, इतना स्टॉक है, सब कुछ कुछ ना कुछ आपको आधा सेकंड के अंदर वो अपना 20 30 सेकंड भी टाइम नहीं मिलता, तो स्टडी करना हाँ, पड़ रहा है। और लेकिन एक बात है, मुझे लगता है मेरा थोड़ा नजर वजर लगा है, ऐसा तो अब उतरवा रडार में भी दीजिए हूँ सर। सर। हाँ, किसी किसी को बुलवा करके पूरा एकदम झाड़ फूक करवाइए अच्छे से। स्वस्थ रहना आपका बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से अब जो जिस तरीके से लोग आपको प्रेम आपके प्रति जो है न्योछावर कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि लोग जो है इस बीच कुछ एक लोग एसआरएम, सर एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर देख लीजिए सर ज़रा। हमारे एक दर्शक हमारी हैं, वो नाराज़ हो रही हैं कई लोग। अब कितने सवाल रहते हैं, मिस हो जाते हैं। 562 563 के आसपास चल रहा है। आपका सवाल मिस हो गया। अब मुझे ये तो याद था जुबैदा जी ने पूछा था, लेकिन अभी किस लेवल पे लिया है वो ध्यान नहीं आ रहा है। तो चलिए ठीक है, एक जनरल व्यू ले लेते हैं अभी के लिए। क्या सलाह रहेगी सर इस स्टॉक्स पे आपकी? सर सिमिलर पैटर्न टू आधार हाउसिंग फाइनेंस, सेम लग रहा है, सेम चार्ट है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड का। मुझे लगता है कि अगर आपके पास है बनी रहिए। बहुत दिन बाद डिलीवरी बेस्ड बाइंग आया है इसी सितंबर मंथ पे, और इतना डिलीवरी बेस्ड ऑलरेडी बाइंग आया है कि मुझे लगता है कि इसका टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 640 650। नेक्स्ट 2 महीने का व्यू रखिए, बने रहिए इस काउंटर के साथ, और एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए ऑलमोस्ट 515 के आसपास। एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने का सलाह रहेगा। हम्म, ये बात यहाँ पर है। और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी, अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो ये जो है सोनिया कुमारी जी हैं, विपुल जी रेलवे पर बात करना भूल गए क्या? अरे मतलब अब कितना रोज़ रोज़ बात किए जाएगा सोनिया जी। काफ़ी सारे डिफेंस, रेलवे, इतना वैसे ही लोगों ने कह दिया कि मतलब आप लोग इसके अलावा बात ही नहीं कर रहे। 153 गया था तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। 1068 शेयर हैं, अब प्रॉफिट आधा रह गया है, पहले के मुकाबले क्या करना चाहिए? सर 1068 शेयर जो है लिए हुए हैं, कह रहे हैं कि अब इनका प्रॉफिट घट गया है। ये तो बताई थी आपने खरीदे किस भाव पर हैं, गया कहाँ था वो तो हम भी देख लेंगे, पर आपने किस भाव पे लिया ये हम नहीं देख पाएंगे। तो सर अभी टैक्स रेल को लेकर के आज तो प्रेशर में है, तो 6-7 रुपये नीचे आ गया, कह रही प्रॉफिट ही आधा हो गया। ऐसा नहीं होता मैम। क्या टिप्पणी रहेगी सर, अभी कितना क्या करना चाहिए, वेट करें टैक्स रेल पे? एक देखिए सर, जिस तरीके से अभी चल रहा है मुझे लगता है कि वेट कर लेना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि जिस जिस तरीके का रैली है, बहुत ही शानदार रैली रख रहा है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो होल्ड करने का सलाह रहेगा अभी जिनके पास पोजीशन है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्टॉक एक बार आपको 200 के ऊपर भी आते हुए दिखाई दे सकता है। 200 के ऊपर भी आते हुए दिखाई दे सकता है। इस बीच धर्मेंद्र द्विवेदी जी कह रहे हैं समस्त बोनस टीम को नवरात्रि और बचत उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सर मैं हुंडई में आईपीओ के टाइम से बना हुआ हूं, प्रॉफिट बुक करें या बने रहें, टाइम बहुत है। तो मतलब टाइम बहुत है का मतलब ये अभी लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। हुंडई में काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी रहा, चूँकि आईपीओ के टाइम पे हैं तो अच्छी बात है। अभी क्या करना चाहिए सर, क्या प्रॉफिट बुक करें या लॉन्ग टर्म का व्यू है तो अभी होल्ड करना चाहिए हुंडई? देखिए हुंडई, देखिए अगर आप आईपीओ से हो तो मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, ऐसा तो कुछ सच प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक बार एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बुकिंग जो मुझे लगता है कि वो आना चाहिए ऑलमोस्ट 2650 2640 के आसपास से। मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग आया है, सो ये थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 3000 के अबव आपको ज़्यादा वह दिखेगी। ठीक। एक बेलराइज भी आपने पहले कभी दिया था, तो अभी बेलराइज में क्या करें? लेकिन एक हमारे दर्शक कह रहे हैं सर यहाँ पे अभी क्या और तेज़ी संभव है? 156 शायद इन्होंने बताया था कि इन्होंने, हाँ 156 पे बाई है इनकी। अभी बेलराइज चल रहा है करीब करीब जो भाव देखने को मिल रहे हैं 154-55 के आसपास, तो इनके ब्रेक इवन के आसपास ही हैं, 1-2 रुपये ऊपर नीचे है सर। क्या टिप्पणी रहेगी अभी, क्या बेलराइज में बने रहें? देखिए होल्ड करने का सलाह रहेगा बेल राइस को, और मुझे लगता है कि बाइंग के आसपास ही है विपुल जी। बेल राइस नीचे नहीं आया है, 142 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा, और बने रहिए इस काउंटर के साथ। बहुत जल्दी आपको 175 180 आते हुए दिखेंगे, होल्ड करने का सलाह रहेगा। अब इनका सवाल AWL को लेकर के, दानी विल्मर को लेकर के, यहाँ पे सर थोड़ा सा पेन है लोगों को। आज की रैली में ये भी चल रहा है, इन्होंने 294 पे लिया है, कह रहे हैं कि सर लॉस बुक कर लूँ क्या, क्या फिर थोड़ा वेट करें?
मुझे लगता है सर अब तक वेट किया है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बाकी प्रदीप जी बड़े मतलब एक्सपर्ट हैं, उनसे पूछते हैं वो इसकी क्या सलाह देंगे। अदानी विल्मर सर ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन अभी की रैली में चल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 6.5-7% ऊपर, क्या करें? एकमात्र ऐसा स्टॉक जिनसे रिश्ता बनाना ही नहीं है वो है AWL। फिलहाल देखिए वो संगत का ऐसा असर इसके ऊपर भी आया है। ठीक है, 274 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार आपको 285-90 भी हो सकता है कि आता हुआ दिख सकता है, लेकिन बिजनेस जो है इनका मुझे लगता है कि अभी भी सही नहीं है। आप प्लानिंग कीजिए एग्जिट का, एंट्री का तो सोचना ही नहीं है इस काउंटर में। एक बार हम सोचेंगे बाद में, अगर कुछ क्वार्टर का रिजल्ट वगैरह अच्छे से ठीक से आएंगे, बिजनेस मैनेजमेंट सब कुछ एक बार ठीक से रहता है तो बाद में एक बार देखेंगे, लेकिन अभी तो इसमें एंट्री करना ही नहीं है। एग्जिट का प्लान बनाइए। 285-90 एक रेंज है, कभी भी आता है तो एग्जिट करने का सलाह रहेगा इस काउंटर से।